मतलब मैंने अभी कुछ डीएसएसएसबी पे कुछ उर्दू विषय के पेपर सॉल्व किए थे, जिसमें एक टीजीटी के 2 सेक्शन में जो है उर्दू सब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। और एक पीजीटी का जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन पे सेट ए बना के अपलोड किया है। उसके 50 क्वेश्चन का दूसरा वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इसी की शुरुआत करते हुए ये एक पेपर 200 अंकों का आता है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके सामान्य जानकारी के होते हैं। सामान्य जानकारी के जो 100 क्वेश्चन आते हैं उनको 5 भागों में बांटा जाता है। उसमें सबसे पहले आपकी सामान्य जानकारी, जो कि पेपर में देख रहे होंगे आप। सामान्य जानकारी के जो है वो 20 सवालात होंगे। और सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता के 20 सवाल होंगे। अंकगणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता के 20 सवाल आएंगे। और भाषा परीक्षण से हिंदी के 20 और अंग्रेजी के 20। इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 होंगे और 100 आपके सब्जेक्टिव आते हैं। तो सब्जेक्ट उर्दू पे तो हम टीजीटी का पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसका सेक्शन ए नहीं पोस्ट किया था। वो आज हम उस पर नया वीडियो बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं सामान्य जानकारी से। ये भाग आ, सामान्य जानकारी। इसमें 20 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? तो आइए इसका आंसर है ए, गरबा। दूसरा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में कालिदास उभर कर आया था? तो ये तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही ये उभर के आए थे, इसलिए इसका बी सही है। उस समय, जिस समय ये पेपर बनाया गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच एल दत्तू। इस वक्त वर्तमान में जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश आपके हैं दीपक मिश्रा। पीछा हटता मानसून 2 महीने के दौरान आता है, तो ये आता है अक्टूबर और नवंबर में। आगे है, नगर वास्तुकला की शैली अधिकतर विकसित होती है दक्षिण भारत से। तेज और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था, तो इसकी अवधि थी 2007 से 2012 तक। आपको एक बात बता दूं कि मेरे सामने दो सेक्शन में बटा हुआ पेपर है, इसलिए मैं सीरियल वाइज ना होकर दो जो सामने फ्रंट पे जो स्क्रीन पर आ रहे हैं उसके अनुसार हम हल कर रहे हैं। इसलिए आप नंबर क्रम संख्या के अनुसार इस पेपर को ना देखें। ये फिर चौथा ये क्वेश्चन इसमें है, मानक समय के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच अक्षांश अंतर जो है वो 7.5 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 7.5 डिग्री का। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी 1600 में। उसके बाद है, किस भारतीय राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? तो केरल में उच्चतम साक्षरता दर रही। प्रतिभा रे, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, एक प्रसिद्ध लेखक हैं उड़ीसा। हम इंग्लिश वर्जन को हटा के हिंदी में ही आपके सामने हल कर रहे हैं। बाजार के मानक
18 सोने में सम्मिलित है, 18 अंश सोना और 6 अंश धातु। किस संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं? तो आयरलैंड आयरिश संविधान से, इसको आयरलैंड के भी संविधान कहा जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में गिने जाते हैं? तो ये मौलिक हैं अधिकार हैं वो भाग 3 में गिने जाते हैं। भारत में सबसे बहुमूल्य और समृद्ध मंदिर कौन सा है? तो इसमें डी है तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। किस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में मान्यता दी जाती है? तो वो माउंट बेंटन। चीन में से इनमें से कौन सी मुद्रा उपयोग में होती है? तो यान। योगेश्वर दत्त रेसलिंग से थे। भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत प्रशासन कार्य कुशलता के रखरखाव को लेकर संगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों को एक सामान्य दिशा दी जाती है। वह 335 अनुच्छेद के अनुसार दी जाती है। इसी तरीके से आगे आते हैं। 15वां क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल का स्थायी समझौता शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अविभाजन किसने किया था? कर्जन ने। ओडोस की भीतरी मंगोलिया शहर में 18 अगस्त 2000 को मिस वर्ल्ड 2000 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो सुश्री वेनकुइजा यू। और वर्तमान में आप देख लीजिएगा मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों का हो चुका है, तो आप उसको देखते हुए करंट में चलिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी जो साथी कर रहे हैं करंट की तैयारी में करंट ही पढ़ें। इससे अनुमान लेते चलें किस आधार पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका ये रीजनिंग मतलब सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता है। इसको क्योंकि अगर हम समझाते हैं तो बहुत वक्त लगेगा, तो इसका हम सीधा इसके उत्तर आपको पोस्ट कर रहे हैं और आप उसके अनुसार जो है अपना हल करने की कोशिश करेंगे। अभ्यास जितना रीजनिंग में आप अभ्यास कर लेंगे उतना ही अधिक आप जो है सफलता से जो है एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो 21 का आपका सी सही है, इसमें 24 का डी सही है, 22 का बी सही है। ये जैसे आया एक समूह से संबंधित नहीं है, तो चालक होता है वो भी, कप्तान वो भी और पायलट वो भी, लेकिन यात्री वो सिर्फ उसमें सफ़र करता ना कि ड्राइवर के होता है। 26 का 65 है। ये एक बेस है, इस बेस पर ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। हर बेस से एक ना एक सवाल आएगा, सिर्फ इसका अंक बदले हुए होंगे, इसके जो विकल्प होंगे वो बदले हुए होंगे, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। तो इसी पैटर्न के आधार पे आप अभ्यास करते रहिएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी सम संख्याएँ 6 से ठीक पहले और 3 के तुरंत बाद हैं? तो इसमें 3 हैं। ये बहुत ही सरल है, इसको आप अभ्यास करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। गरीब अमीर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार छत का संबंध किससे होता है? तल या मंजिल से। कि गरीब अमीर होता है और मंजिल तल जो है वो छत से संबंध रहता है। विलोम मानते हैं इसमें एक तरीके से, तो इसका डी सही है। एक समूह संबंध, ज़्यादातर इसमें जो है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्होंने दे उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सिर्फ संबंध स्थापित करना है। 4 में से 3 संबंधित हैं, एक असंबंधित, तो उसमें से वही उत्तर में चाटना है। तो इसका अभ्यास बहुत करिए कि ये कई बार ये बार बार यही किसी समूह से संबंधित रीजनिंग पूछ रहे हैं। तो परिधि, लेक्टोमीटर, थर्मोमीटर और वाल्टोमीटर ये सब मापने की हैं। परिधिक निकालने का सूत्र है, इसलिए उसको इन्होंने इसमें दिया है। कुछ सवालात के जवाब मैं नहीं निकाल पाया हूँ कि इस समय का कम क्योंकि अपलोड करना है। देखता हूँ जो क्वेश्चन के जवाब छूट रहे हैं
वो आगे हम उसका शॉर्ट वीडियो 2-3 डिस्क्रिप्शन में हम उनको आंसर दे देंगे। ये एक लंबाई के अनुसार छोटा बड़ा इस आधार पे, इस बेस पे ये क्वेश्चन है, तो इस आधार पे भी आप तैयारी करें। ये आपका जो है सांकेतिक भाषा में लिख देते हैं, 3 जगह देते हैं, फिर उसके बाद एक वाक्य दे देते हैं। उस वाक्य के आधार पर आपको जो है सही से विकल्प छांटना होता है। तो इसमें पी है। समूह से देखिए, बार बार समूह से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो तैयारी पेपर देने, एग्ज़ाम का देने जा रहे हैं, वो अपना जो है समूह पर ज़्यादा फोकस करें। ये कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रीजनिंग में ज़्यादातर समूह ही होता है या आंकिक योग्यता होती है, उसके आधार पर ही क्वेश्चन होता है। वाई अर्थ इसका 2 है। आप हल करिए, कोई दिक्कत होती तो बताइए कमेंट बॉक्स में। 36 का सी, बोट सॉरी डी, 39 का ए, 37 का डी। एक दिशा के ऊपर, ये देखो क्वेश्चन आया है दिशा के ऊपर। ये भी बहुत ही, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप पे ऊपर के लिए जो है आप नॉर्थ रखिएगा, ठीक है। उसके अनुसार ऊपर नॉर्थ रखिएगा, उसके अनुसार आप चलते रहिएगा। बहुत जल्दी, बहुत ही कुछ ही सेकंडों में जो है आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये गणित के ऊपर है। इनको हल नहीं किया है, आप लोग हल करिएगा, कि जब आप हल करेंगे तो उसका उत्तर आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप देखते चलिए सवाल, ताकि आपको दे हल करने में आसानी हो। इसका बेस जरूर बना के चलिएगा, किस पैटर्न पे कितने क्वेश्चन पूछेगा, को उसी पैटर्न के आधार पर आप लोग तैयारी करते रहिएगा। जिन साथियों को पीडीएफ में पेपर चाहिए है, वो पीडीएफ में भी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब ये हिंदी का है, इसमें देखिए